हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकराम खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई के व्लॉग्स। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिन मैं कुछ मसरूफियात की वजह से कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका। इस दौरान लोगों ने काफ़ी मुझसे रिक्वेस्ट की कि जीटीएम ऐप के बारे में उन्हें बताया जाए। तो गाइस, आज की वीडियो जो हमारी है वो जीटीएम ऐप के बारे में है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो उन तक पहुँच सके। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जीटीएम ऐप पर एक नई अनाउंसमेंट उन्होंने लॉन्च की है कि विड्रॉल डेज जो हैं वो कम करके उन्होंने ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे कर दिए हैं। मतलब मंडे को तो आप पहले भी नहीं करवा सकते थे और फ्राइडे और सैटरडे भी उन्होंने एग्जाम कर दिया है। तो गाइस, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस समय मैंने आपको लैम ऐप के बारे में बताया था, इसके बारे में बता रहा हूँ कि जीटीएम ऐप स्कैम कर चुकी है। और इससे अब आप कोई उम्मीद ना रखें, किसी को कुछ भी विड्रॉल नहीं मिलने वाला। अब जो मर्जी कर लें, अब आपका विड्रॉल नहीं आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे ये फर्दर ये करेंगे कि ये आपसे रिक्वायर करेंगे, जी आपका अकाउंट हमने किसी वजह से इनएक्टिव हो गया है या कोई टैक्स पेबल हो गया है, कोई भी इन्होंने एक्सक्यूज़ करना है, आप कुछ अमाउंट सबमिट करवाएं। वो कोई भी होगी, 10,000 हो सकती है, 15,000 हो सकती है, वट एवर जितनी वो आपको बताएंगे। वो कहेंगे ये सबमिट करवाएं ताकि आपकी विड्रॉल जो है थ्रू प्रॉपर चैनल चलती रहे। बट ऐसा होना नहीं है। तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि खुदारा ऐसा कुछ मत कीजिएगा, कोई पैसे सबमिट मत करवाइएगा, क्योंकि आपके जो पैसे थे वो डूब चुके हैं। अब आपको और कुछ नहीं मिलने वाला। फर्दर वो अब इन ट्राइयों में, जिस तरह लैम ऐप ने किया, जिस तरह आज तक बाकी ऐप्स करती रही हैं, कि जाते जाते और जितने पैसे इकट्ठे हो सकें, क्योंकि लोग तो बेचारे फंसे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अब जब रिक्वेस्ट आती है, लोग सोचते हैं यार चलो इतने हमारे पैसे रिसीवेबल हैं, तो 2-3 हज़ार जहाँ पे इतने सबमिट करवाएं, 2-3 हज़ार और दे देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या 5 हज़ार और दे देते हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट होता ये है कि वो आपके पैसे ऑलरेडी डूब चुके होते हैं। वो फर्दर आपसे जितना इकट्ठा कर सकते हैं वो इकट्ठा करते हैं और उसके बाद वो मार्केट से भाग जाते हैं। तो लैम ऐप भी ऐसा कर चुकी है और अब जीटीएम ने भी ये वही किया है। लास्ट थर्सडे से इनके किसी ऑफिशियल का नंबर नहीं मिल रहा, सब नंबर स्विच ऑफ हैं। किसी भी मैनेजर का या इनकी कस्टमर केयर का कोई नंबर भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग बेसिकली अपना सारा जो उनकी गेम थी उन्होंने वाइंड अप कर दिया, सारा बिजनेस वाइंड अप कर चुके हैं। जितने उन लोगों से पैसे कमाने थे कमा चुके हैं। अब वो एक लॉलीपॉप देंगे आपको कि जनाब अभी जो रिसेंट लॉलीपॉप दिया कि जो विड्रॉल है वो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को खुलेगी। मीनवाइल वो लोगों से कहेंगे कि जनाब आप टैक्स की मद में या किसी मद में वो कहेंगे आप कुछ और पैसे जमा करवाएं ताकि आपका अकाउंट एक्टिव रहे और चलता रहे। होगा ये कि लोग इनकी बातों में आ जाएंगे और फर्दर कुछ और पैसे सबमिट करवा देंगे। अब ये लोग वो भी इकट्ठा करेंगे और मार्केट से चलते बनेंगे, जो ऑलरेडी वो भाग चुके हैं, बाकी रही से कसर वो निकाल रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसा कुछ मत कीजिएगा। और इस तरह की अर्निंग ऐप्स, जो भी इस तरह की ईजी अर्निंग ऐप्स हैं, इन पे मत एतमाद किया करें। ये पहले 2-3 माह तो आपको बड़ा अच्छा ये रिटर्न दे रही होती हैं लोगों को, लोग इनसे सेटिस्फाइड होते हैं। उसके बाद फिर लोग क्या करते हैं कि ये, क्योंकि आपको ट्रीट स्ट्रक्चर बिजनेस बताती हैं जिसमें आपको और लोग ऐड करने पे भी प्रॉफिट मिलता है, तो लोग क्या करते हैं अपने सर्कल में जितने लोग होते हैं उनको समझाते हैं, उनको उनकी पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं। इसी तरह ये ऐप्स मार्केट से पैसे ग्रैब करती हैं। जब ये देखते हैं इनको अच्छा खासा करोड़ों रुपए इकट्ठा हो गया, उसके बाद ये क्या करती हैं, मार्केट से भाग जाती हैं। और ये पिछले 2 साल से ये प्रैक्टिस है। हर हर 3 से 4 माह बाद एक नई ऐप आती है, वो 2 से 3 माह, 3 से 4 माह चलती है। उसके बाद वो लोगों से पैसा इकट्ठा करती है और लोगों पे अपना अतमाद बहाल करती है, लोगों से पैसे इन्वेस्ट करवाती है और उसके बाद ये मार्केट से भाग जाती है। तो इन्होंने भी यही किया है और फर्दर भी जितनी ऐप्स आएंगी वो सारी ऐसे ही करेंगी। पहले 2-3 माह ये ऐप्स चलती हैं, उस या मैक्सिमम 6 माह इनकी लिमिट होती है, उसके बाद ये भाग जाती हैं। तो फ्यूचर में भी ऐसी अगर कोई ऐप आती है तो उससे बचिएगा, मेरी आपसे ये एडवाइस है। मैं शुरू से लोगों को इस तरह के स्कैम से खबरदार करता आया हूँ। बट किसी को आप अच्छा मशवरा दें तो लोग सुनते नहीं हैं, तो ऐसा ही होता रहा है। बल्कि बहुत सारे लोग तो इनफैक्ट कमेंट्स सेक्शन में आके बदतमीज़ी करते हैं, गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं कि जी हम पैसे कमा रहे हैं, ये है वो है। लेकिन होता है एंड पे वही है, फिर एंड पे रोते हैं कि जी आप ठीक कह रहे थे। अभी जब लैम ऐप की बारी थी, मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी उस पर लोगों ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। एंड पे आके उन सारे लोगों ने मुझसे उन्होंने कहा जी आप ठीक कह रहे थे, हमसे गलती हो गई। तो जीटीएम ने भी यही किया है, एसडीएम ने भी यही किया था। तो अब जितनी नई ऐप्स आएंगी वो भी यही करेंगी। तो ये है कि ज़रा इनसे बच के रहा करें। ऐसे जो इजी मनी है उससे बचें। और दूसरा, इनके हलाल हराम होने का भी शक होता है, पता नहीं है आपके पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो काइंडली ऐसा बिजनेस करें जहाँ पे ट्रेडिंग आपको पता है हो रही है, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी ऐप्स हैं जिसमें मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया भी है, उन पे आप बिज़नेस करें। ऑनलाइन अर्निंग करनी, आप घर बैठ के कमाना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐप्स हैं जो लीगल हैं। बट इस तरह की इलीगल ऐप्स जिनका कोई पता नहीं है, स्कोप ऑफ वर्क का नहीं पता, बिजनेस कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है पैसा, इस तरह की ऐप से पैसे मत इन्वेस्ट किया करें।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।